नमस्कार साथियों, मैं पवन बाली। साथियों, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी एकदम पीक पे है इस बार गर्मी। और बारिशें भी जो हैं वो कम हो रही हैं। तो गर्मी होने के दो रीज़न हैं। एक तो इस टाइम जो जून जुलाई का टाइम होता है, इस टाइम सनलाइट की डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो इक्वेटर पे पड़ती हैं, यानी अर्थ के सेंटर में, हमारी धरती के सेंटर में जैसे रेडिएशनें पड़ती हैं डायरेक्ट। सूरज जो लोग कहते हैं कि नज़दीक आ गया है, तो इस वजह से भी जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो गर्मी होती है और हम लोग भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में आते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है वो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इस बार मानसून जो इंडिया के लिए अच्छी होती हैं, यानी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं मानसून में, तो इस भी बारिशें जो हैं वो बहुत कम होंगी। तो मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है, रिसर्च है। तो आइए ये सीक्रेट जानते हैं डिटेल से कि इस बार जो है वो बारिशें क्यों नहीं होंगी। और आपको भी मतलब जब ये समझ आएगी तो आप भी लोगों को कह सकते हैं कि कैसे नहीं आएंगी। आपके पास एक रीज़न हो। बारिशें इस बार इंडिया में कम आएंगी क्योंकि इस बार इंडिया में एल नीनो आया है। साथियों, ये साइंटिफिक रिसर्च का कहना है। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून पे काफ़ी डिपेंड करता है। अगर मानसून आएगी तो बारिश गर्मी कम होगी। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में 2024 जो है ये हॉटेस्ट ईयर एवर डिक्लेयर किया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो ये बारिशें होती हैं, मानसून आती है, इनके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या रीज़न है। साथियों, इनके पीछे दो कंसेप्ट हैं, एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो और ला नीनो जो ये हैं, ये स्पेनिश वर्ड है। एल नीनो का मतलब स्पेनिश में होता है लिटिल बॉय, और ला नीनो का मतलब होता है लिटिल गर्ल। तो साथियों, इस बार जो है इंडिया में एल नीनो आया है, इस वजह से बारिशें कम होंगी। ये हमें फरवरी में जो है वो पता चल गया था कि इस बार इंडिया में बारिशें कम होंगी और एल नीनो आया है। साथियों, जैसे आप सबको पता है कि जो भी बारिशें होती हैं वो पानी जो है ओशियंस में वार्म होता है और वो आसमान में जाता है और वहाँ से बारिश होती है। और आपने रिसाइकल सिस्टम भी जो पढ़ा होगा। तो एल नीनो के मतलब एल नीनो क्या है और एल नीनो क्या होता है। तो ये वेव्स जो होती हैं ये ट्रेड विंड की वजह से चलती हैं, यानी विंड आंधी की वजह से चलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो साउथर्न एरिया है वहाँ से जो है ये ट्रेड विंड्स जाती है। और अमेरिका की एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, पेरू और चाइल भी या चिल्ली भी कहते हैं, दो कंट्रियाँ हैं। तो इनके तट पे, यानी इनके कोस्टल जोन में जो है वहाँ पर एक ड्रिफ्ट जैसा होता है। ये ट्रेड वेव जो हैं ये वहाँ से मतलब घूम के आती हैं, टकरा के आती हैं। तो वहाँ से जो है एल नीनो के टाइम क्या होता है, नीचे से जो है अप वेलिंग होती है, पानी ऊपर आता है ओशियन से, डीप ओशियन अप वेलिंग होती है। और डीप ओशियन से जो ठंडा पानी है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, और जो सरफेस का गर्म पानी है वो टर्न होके सीधा साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है। और जो वो वहाँ पे एक प्रेशर बनता है। आपको पता है जैसे कोई गर्म चीज़ है उसको कम प्रेशर लगता है चलने के लिए, और ठंडी चीज़ जो है वो उसको ज़्यादा प्रेशर लगता है। इसलिए वहाँ पे जो है प्रेशर बनता है और न्यूट्रेंट जो होते हैं पानी में वो ऊपर आ जाते हैं। मछलियाँ वगैरह खूब आती हैं उस टाइम साउथ अमेरिका में, पेरू में। और जो ठंडा पानी जो है ना वो चलने में थोड़ा स्लो हो जाता है, और जो ये ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर रुक जाता है, और यहाँ पे जो है वो बारिशें नहीं होती हैं। अगर अगर इसी मतलब ला नीनो जो होता है इस वक्त क्या होता है, वहाँ से गर्म पानी जो है वो यहाँ हमारे इंडिया की तरफ यानी पुश होता है, और वो गर्म पानी जब यहाँ आता है तो यहाँ से वो भाप बनकर आसमान में जाता है और बारिशें होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इस बार इंडिया में एल नीनो आया है और बारिशें कम होने वाली हैं। ये 2 साल के बाद ही आता है, 2 साल और 7 साल के बीच में आता है। और इसकी टर्न ओवर जो है इसका तकरीबन 8-9 मंथ का जो है पीरियड होता है। तो 8-9 महीने तक जो है ये रहते हैं एल नीनो और ला नीनो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।